So, what's up, people? This is your Harsh. Without wasting your time, let's start the topic. We'll be discussing about anime. Yes, you heard it right. अब तो कुछ लोग थंबनेल या टाइटल देख के ही भाग गए होंगे, एनिमे कार्टून कौन देखेगा, कार्टून की बातें कौन सुनेगा. बट वेट. First of all, let me tell you, it's not like Doraemon, it's not like Ninja Kodi, it's not like Chhota Bheem. It's a Japanese cartoon. Yes. अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे हो कि ये एनिमे के बारे में बात क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में अभी एनिमे इतना फेमस नहीं है जितना और सारी चीज़ें हैं. सो आई वांट मेक इट फेमस, यू कैन से. इन अदर वर्ड, आई वांट गिव यू द लाइफ लेसन्स थ्रू एनिमे. यस, यू हर्ड इट राइट, लाइफ लेसन्स मैन. इट्स नॉट लाइक डोरेमोन जो आपको बस एंटरटेन करता है. इट्स एन जापानीज cartoon. Sorry, I'll not call it cartoon. It's really awkward to me. I don't know why. Okay. Anime is basically a Japanese animations जिसके थ्रू Japanese creators जो होते हैं अपने क्रिएटिविटी को दिखाते हैं थ्रू एनिमेशंस, राइट. एनिमे एक बहुत बड़ा चीज़ है जापान में. इस चैनल पे मैं एनिमे के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया को भी पता चले एनिमे क्या चीज़ है. यस. और एनिमे एक ऐसी अमेजिंग चीज़ है जिसके बारे में इंडिया के लोगों को अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, भाई. तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने एनिमे देखना कैसे शुरू करा, मुझे एनिमे से क्यों इतना प्यार है. तो मैंने पहले एनिमे के बारे में सुन रखा था. मुझे लगता था यार कार्टून है, कौन देखेगा, बच्चे थोड़ी, अभी हम बड़े हो गए. बट एक दिन आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब, मुझे एक वीडियो मिली ट्रिगर्ड इंसान की. यस, यू हर्ड इट राइट, ट्रिगर्ड इंसान की, जो कि अभी नेटफ्लिक्स पे है. उसने बात करा है कि एनिमे के बारे में बात करा है कि इंडिया को एनिमे क्यों देखना चाहिए. मैंने उसकी वीडियो देखी और मुझे पता था कि एनिमे करके कोई चीज़ होती है. तो मैंने सोचा कि लोग इतना आजकल एनिमे बात कर रहे हैं, चलो एक बार देख लेती है कार्टून क्या चीज़ है. उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था एनिमे क्या होती है, उस पर क्या दिखाया जाता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. मेरे को बस ये पता था कि एनिमे एक कार्टून है, बच्चों के लिए है और मैं नहीं देखूँगा. बट मैंने देखा, और जो मैंने सबसे पहले एनिमे देखा वो था डेथ नोट. यस, डेथ नोट. डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है, यू कैन से एक ऐसा शो है जिसको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा. शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली एक नोटबुक होती है जो आसमान से गिरती है एक कॉलेज स्टूडेंट के सामने, और उस नोटबुक में कुछ ऐसे सीधे सीधे रूल्स लिखे होते हैं कि अगर आप जिसका भी उसमें नाम लिखते हो वो बंदा हार्ट अटैक या किसी एक्सीडेंट से मर जाएगा. उस बच्चे को भी पहले लगता है कि ये कोई मजाक है, बट जब वो धीरे धीरे इस चीज़ को डिस्कवर करता है कि हाँ, इस बुक में कोई सचमुच में रियल पावर है, तो उस बच्चे का भी माइंड ब्लो हो जाता है. और इसी के अराउंड ये स्टोरी बेस है. और जब धीरे धीरे ये स्टोरी चलने लगती है तो कहानी इतनी इंटेंस बन जाती है कि आप इसको बीच में छोड़ ही नहीं सकते हो. सपोज़ अगर आपको किसी को मूवीज़ के अंदर लाना है, आई मीन मूवीज़ के लिए इंटरेस्ट जगाना है, तो आप उसको क्या करोगे. तो आप उसको कोई सा मूवी दिखाओगे, जैसे कि कोई हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया. इंटरस्टेलर दिखा सकते हो, डार्क हॉर्सेस दिखा सकते हो. सो लाइक दिस आप ये सब मूवीज़ दिखा के किसी को मूवीज़ के अंदर इंटरेस्ट ला सकते हो. तो अगर आपको एनिमे देखना है तो मैं सबसे पहले रिकमेंड आपको करूँगा कि आप डेथ नोट देखो. और ये मेरी गारंटी है कि आपकी पूरी परसेप्शन चेंज हो जाएगी एनिमे के बारे में. Now the question is why I love anime. तो सिंपल है, जितनी चीज़ें मैंने स्कूल में नहीं सीखी हैं उतनी चीज़ें मैंने एनिमे से सीखी हैं. इतनी सारी लाइफ लेसन्स मैंने सीखी हैं एनिमे से, इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं जापानीज़ कल्चर के बारे में कि अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ ना कि मैंने कितनी सारी एनिमे से चीज़ें सीखी हैं तो वो लिस्ट चलती जाएंगी, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. ट्रस्ट मी. एनिमे इज़ लाइक, अगर आपने सारी अमेजिंग मूवीज़ देख चुकी है, वेब सीरीज़ देख चुकी हैं, अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप एनिमे देख सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, एनिमे देखते वक्त आपके दिमाग में ये ज़रूर चलेगा कि इतनी अमेजिंग चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं देखी. सी द मेन रीज़न इज़ लोग एनिमे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि वे उसे फर्स्ट इम्प्रेशन से ही जज कर लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले ये तो एक कार्टून है, ये बच्चों के लिए है, हम क्यों देखें. अरे वो बच्चों के लिए नहीं है यार. काफ़ी सारे एनिमे ऐसी भी है जिन्हें आपको देख के लगेगा भाई साहब इतनी डार्क चीज़ें हैं.
मैं इसको कैसे मिस कर सकता हूँ। अगर आपको एक्शन पसंद है, अगर आपको ड्रामा पसंद है, आपको एंटरटेनमेंट पसंद है और इन सब का कॉम्बो चाहिए, सो प्लीज़ वॉच एनिमे। जो एनिमे के क्रिएटर होते हैं वो एनिमे के म्यूजिक के साथ 1% भी मजाक नहीं कर सकते। दे आर लाइक हमें बेस्ट म्यूजिक चाहिए फॉर दिस एनिमे, फॉर दिस शो, नो मैटर व्हाट। इसीलिए आप किसी भी एनिमे को उठा कर देख लो, देयर म्यूजिक आर द बेस्ट म्यूजिक। मैंने जो एनिमे देख रखी है उसमें से मेरे को सबसे अच्छा डेथ नोट, वन पंच मैन, नारुतो, इन सारे एनिमे की मेरे को ओपनिंग बहुत पसंद है और मैं काफ़ी टाइम बस इनकी ओपनिंग ही सुनता हूँ। इतनी प्यारी है इनकी ओपनिंग, ट्रस्ट मी। और एक रीज़न और कि आपको एनिमे देखना चाहिए, क्योंकि दीज आर मच 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 बेटर देन बॉलीवुड, ट्रस्ट मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड कितनी अमेजिंग है, क्या मस्त चीज़ है, तो आप एनिमे देखो, आपकी लिटरली फट जाएगी। एनिमे के अंदर मीनिंगफुल स्टोरीज होती है, कभी तुमको 1% का भी बुलशिट नहीं लगेगा। एनिमे के अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ड्रामा, रोमांस, एक्शन, एंटरटेनमेंट। बहुत बहुत यूनिक टॉपिक्स पे एनिमे बन चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वन पंच मैन को देख लो। सो बेसिकली वन पंच मैन में ऐसा होता है कि उसमें एक सुपर हीरो होता है जो किसी को एक पंच मार के हरा देता है, एंड दैट्स द रीज़न उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाती है और वो एक ऐसा विलन ढूंढ रहा होता है जिससे वो काफ़ी लंबा लड़ सके। आई नो ये बहुत क्रेजी थॉट है, बट इसके अराउंड जो शो बिल्ट हुआ है इट्स जस्ट अमेजिंग। और तुम्हें वन पंच मैन ज़रूर देखना चाहिए। ये कुछ मेरे रीज़न है जिसलिए आपको एनिमे देखना चाहिए, और ट्रस्ट मी, जब आप देखोगे तो आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा। और जब आप एनिमे देखोगे आप लिटरली मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को थैंक यू बोलोगे। सो एट द एंड आई वांट से कि जैसे टीवी अब एंड हो ही रहा है और आप यूट्यूब और मोबाइल को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप एक चीज़ और एक्सप्लोर कर लो जो है कि एनिमे। यस, and I guess this would be the great time for you to find an anime that you can fall in love with. Okay, so with this I'm closing my voice. Thank you for watching. Peace out.